आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है? जो प्लांट्स की सबसे बाहरी लेयर होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जो होती है एक डायट्स होती है, मतलब एक मर्द कोशिका होती है। हमने जब कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका के इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सबसे पहले एक मर्द कोशिका की खोज की गई थी, है ना। तो क्या थी वो? कोशिका भित्ति ही थी। तो कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक, है ना। तो अगर पूछा जाता है कोशिका भित्ति के सेल वॉल की किसने डिस्कवर किया, है ना, है ना, तो कौन आ जाएंगे? रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति को किसने डिस्कवर किया है तो कौन आ जाएंगे? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। ये हमने पढ़ लिया था पहले, है ना। आगे हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति होती है वो किस किस के अंदर होती है, किस किस के अंदर उपस्थित होती है और किस किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है। तो मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? संगठन। कि कोशिका भित्ति जो है वो किस किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है, ये क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, कंपोजिशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस किस के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो पहला हो जाएगा प्लांट सेल, है ना। दूसरा हो जाता है बैक्टीरियल सेल। और तीसरा हो जाएगा फंगल में। इन तीनों के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की कोशिका भित्ति की, कि प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है? प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लेकिन मोस्ट जो होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और ये सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है ना। पॉलीसेकेराइड है, या फिर हम बोल सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है ना। तो जो ये सबसे मोस्ट, सबसे ज्यादा उपस्थित, है ना, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ही कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मोस्ट अबेंडेड क्या है? ये मोस्ट अबेंडेड कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेल्यूलोज। क्योंकि प्लांट सेल की जो कोशिका होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज होता है। प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है उसके अंदर होता है। जैसे ये जो पेपर वगैरह होते हैं, फाइबर वगैरह होते हैं, ये किससे बनते हैं? सेल्यूलोज से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, जीवाणु कोशिका की। तो जीवाणु कोशिका की अगर हम सेल वाल की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो कौन सी है? जीवाणु कोशिका ही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना, वो किससे, उसकी जो सेल वाल थी, कोशिका भित्ति थी, वो किससे मिलकर के बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकेन से, है ना। म्यूमेरिक अम्ल से या फिर म्यूरिन अम्ल से, है ना। तो हम लिख सकते हैं किससे मिलकर के बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। या फिर हम बोल सकते हैं म्यूरिन एसिड से। किससे होगी? म्यूरिन एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है, या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर के बनी हुई होती है बैक्टीरियल सेल की जो सेल वाल है। और ये म्यूरिन एसिड जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? अमीनो एसिड प्लस शुगर, जो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? म्यूरिन एसिड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगल की, है ना, कवक की। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी हुई होगी? काइटिन की बनी हुई होती है। ये हमने पढ़ लिया है कंपोजिशन के बारे में। तीनों में कंपोजिशन हमने देख ली है, प्लांट सेल के, बैक्टीरियल सेल के और फंगल के। प्लांट सेल की जो सेल वॉल थी सेल्यूलोज की बनी हुई थी, है ना। बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की, म्यूरिन एसिड की बनी हुई है। नेक्स्ट हमने देखा है कि जो फंगल है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई होती है। ये हमने संगठन के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं।
इसके अंदर हमने दो सेल के डायग्राम बनाए हैं और सेल के बाहरी तरफ हमने क्या बनाई है, कोशिका भित्ति बनाई है। कोशिका भित्ति जो है उसका निर्माण जो है दो मेथड से होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। दो मेथड है, ग्रेनुअल मेथड और लेयरिंग मेथड। ग्रेनुअल मेथड का मतलब होता है कणाधान विधि, मतलब बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, अगर इनका जमाव कणों के रूप में होगा है ना लेयर बनाने के लिए, तो वो कणाधान विधि कहलाएगी। और अगर इन्हीं का जमाव लेयर के रूप में होगा तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, स्त्राधान विधि कहलाएगी। अब हम देखते हैं सेल वॉल जो है वो कौन कौन सी लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। तो पहला आ जाता है प्राइमरी वॉल, जो सबसे बाहर की ओर जो वॉल होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति। प्राइमरी वॉल जो है वो किस किस से मिलकर के बनी हुई होती है, मोस्ट वही आ जाएगा सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की, ये भी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, वैक्स, लिग्निन, इन सब से मिलकर के बनी हुई होती है ना। फिर उसके बाद में हम देखते हैं मिडिल लैमेला के बारे में। तो मिडिल लैमेला की जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर के बनी हुई होती है। कैल्शियम एक जो होता है कठोर होता है कैल्शियम, इसलिए आपने देखा होगा जो कच्चे फल होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की उपस्थिति के कारण से ही होते हैं। लेकिन जैसे ही फल पकने लग जाते हैं तो फल पकते ही क्या हो जाता है कि वो फल जो है मुलायम हो जाता है। क्यों, क्योंकि मिडिल लैमेला वहां से क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना मिडिल लैमेला के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखो, ये सारी लेयर हमने देख ली है, लेकिन यहाँ पे कुछ गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस गैप को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इस गैप को हम बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं जीव द्रव्यक तंतु। जीव द्रव्यक मतलब कि जो दो कोशिकाएं हैं उनका जीव द्रव्य, या फिर हम बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जा सकता है इस गैप के द्वारा, है ना। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, जीव द्रव्य। मतलब ये दो कोशिकाओं का क्या करता है, सातत्य बना हुआ रहता है इसके अंदर, क्योंकि और ये कैसा निर्माण होता है इसका, कि कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, सेलुलोज का जमाव नहीं होता है। सेलुलोज का जमाव नहीं होने से वहां पे क्या रह जाएगा, गैप रह जाएगा। गैप रह जाएगा तो दोनों कोशिकाओं की जो जीव द्रव्य है वो एक दूसरे के अंदर आ सकता है, यही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, ये हो जाती है सेल वॉल की स्ट्रक्चर। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, है ना। तो सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन हो जाते हैं वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। पहला अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे इसको देखते हैं हम, इसके अंदर कोशिका भित्ति जो है वो क्या काम करती है, मतलब प्लांट्स को एक स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रही है, मतलब उसको एक खड़ा रखने का काम कर रही है, मजबूत बनाने का काम कर रही है। तो पहला इसका कार्य क्या हो जाएगा, प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का ये काम करती है, मजबूत बनाने का काम ये करती है। बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर है, तो अपन बोल सकते हैं कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करती है। जैसे अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बाहर से कोई पैथोजन आते हैं तो उससे प्रोटेक्ट हमारी स्किन करती है। उसी तरीके से सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मतलब प्लांट्स के अंदर कोई भी पैथोजन अंदर नहीं जा सके, कोई भी बाहरी जो इंजरी है वो नहीं हो, तो उसका काम किसका है, सेल वॉल का है ना। स्ट्रॉन्गिविटी प्राप्त करती है और प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन का कैसे, हमने अभी जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा है, जीव द्रव्य तंतु के बारे में। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका जीव द्रव्य इसमें आ रहा है, इसका जीव द्रव्य इसमें आ रहा है, तो कम्युनिकेशन हो गया। तो ये भी काम किसका है, सेल वॉल का है। अगर सेल वॉल के यहाँ पे सेलुलोज का जमाव नहीं कर रही है तभी तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने का भी ये काम करती है। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जैसे ये जो वैक्यूल हम देख रहे हैं, रिक्तिकाएं जो देख रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, जो प्लांट की जो वैक्यूल होती है उनके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, वाटर भरा हुआ रहता है, जल भरा हुआ रहता है ना। तो जल भरा हुआ रहने के कारण से क्या होता है कि ये इसको बिल्कुल एक स्टेज, बिल्कुल स्टैंड खड़ा रहने का ये काम करती है। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि मुरझा जाते हैं धूप के अंदर, तो मतलब उनके वैक्यूल के अंदर जो है पानी नहीं है, जल नहीं है, जिसके कारण से क्या हो गया, उसका टर्गर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या करती है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो ये कुछ कार्य हो जाते हैं सेल वॉल के, बाकी आप और देख लेना।
आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। तो प्लीज़ आपको अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।